मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस परीक्षा को टारगेट करते हुए। साथियों, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। ये कौन सा टॉपिक है? ये परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो ये देखते हैं थोड़ा। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1973 में हुआ था। तो इसका वर्ष भी पूछा जा सकता है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कब हुआ था? 1973 में। और ये जो है किसके सहयोग से, अच्छा ये आजकल ज्यादा पूछने लगा है कि किसके सहयोग से पूछा जा रहा, किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। और जो है इसका लोकेशन क्या है? ये कोटा में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। कौन सा? रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र। ठीक। अगला है, ये जो है भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ये रावत भाटा, ये भी जो है राजस्थान में हो रहा है। तो एक तो कोटा में हो गया और दूसरा जो है ये रावत भाटा राजस्थान में। ये भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र होगा। ठीक। और आगे है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र। तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? नरौरा में है। ये बुलंदशहर, नरौरा बुलंदशहर के लोकेशन में है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला है ये, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। भारत में जो है प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। कहां पर? ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तो इससे प्रश्न क्या बनेगा? भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में जो है तारापुर में। कहां पर? तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक। अगला क्या है? यह है अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में। अमेरिकी तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर किसकी सहायता से, कहां की तकनीकी ली गई है? तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में अमेरिका की तकनीकी ली गई है। और इसकी स्थापना कहां पर हो रही है साथियों? ये हो रही है तारापुर में। कहां पर हो रही है? तारापुर महाराष्ट्र में। तो ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है और अमेरिकी तकनीकी से बनाया जा रहा है। ठीक। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु जो है, ये प्रश्न है, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो ये महत्वपूर्ण खनिज है साथियों, ये यूरेनियम है। ठीक। तो ये यूरेनियम उत्तर प्रदेश की लोकेशन में कहां पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर में ये यूरेनियम पाया जाता है। ठीक। ये नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है, दूसरा महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? ये दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है थोरियम। ये जो है अनुमानता है 1.12 मिलियन टन के भंडार है। कहां पर? भारत में। दूसरा खनिज कौन सा है? पहला तो यूरेनियम है और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये थोरियम है। ये जो है 1.12 मिलियन टन के भंडार में लगभग अपने भारत में उपस्थित है या मौजूद है। अगला है ये केरल की मोनोजाइट तटीय बालू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा राज्यों में पाए जाते हैं। कौन सा? ये थोरियम के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? केरल की मोनोजाइट तटीय बालू और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के राज्यों में पाए जाते हैं थोरियम के भंडार। ठीक। तो ये ऐसे प्रश्न बनेगा कि थोरियम कहां पर पाया जाता है? तो इनमें से कूट करके देगा या तो ऑप्शन में ही दे देगा। ठीक। अगला है 30 सितंबर 2019 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है ये इतनी है। ठीक। और ये मेगावाट में जो है नाभिकीय विद्युत का भाग कितना है? मेगावाट में नाभिकीय विद्युत का हिस्सा कितना है? इसकी हिस्सेदारी कितनी है? ये है 1.9 इन परसेंटेज, यानी कि ये प्रतिशत में है। इसकी हिस्सेदारी विद्युत का कितना? 1.9 मेगावाट। अगला है ये भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुंडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये कब हुआ था? ये 1988 में हुआ था। तो ये डेट जो है, ये वर्ष, ये जो है महत्वपूर्ण है। इसमें पूछेगा भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ, अब तो रसिया हो गया, तब सोवियत संघ था। तो जो है ये तमिलनाडु के कुंडलकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 1988 में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला है कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा नामक स्थान पर स्थापना की गई। किसका? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की। तो ये कैगा की लोकेशन पूछेगा
कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है, तो ये जो है साथियों ये कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है। तो इसमें सब का ही है, तो कर्नाटक, कन्नड़ और कैगा, तो ऐसे लिंक करके याद करेंगे। अगला है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में स्थित कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर एक दाबित जल रिएक्टर है। इसमें ये चीज जो है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछेगा, दाबित जल रिएक्टर है और यह भारत में स्थापित परमाणु विद्युत संयंत्र का 21वां है। या तो इसका नंबरिंग पूछ लेगा कि ये किस नंबर का है, तो ये 21वां है। और जो है इसमें दाबित जल रिएक्टर पूछेगा तो ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में स्थित है। ठीक, अगला है मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहां पर, ये यूएसए के सहयोग से। मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है यूएसए के सहयोग से, अमेरिका की सहायता से। और भारत में रत्नागिरी, यानी कि रत्नागिरी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो यहां पर जो है फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित क्या है, जैतपुर परमाणु विद्युत गृह। तो भारत के ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जैतपुर जो है परमाणु गृह है, तो ये फ्रांस के अरेवा कंपनी, तो ये कंपनी कूट में देके पूछ लेगा कि पहले तो पूछेगा फ्रांस से है या और कोई देश दे देगा, और दूसरा क्या पूछेगा कि ये जो है इसकी कंपनी कौन सी है, तो ये अरेवा कंपनी है। और कौन सा परमाणु संयंत्र है, जैतपुर परमाणु विद्युत संयंत्र। ठीक, अब इसका लोकेशन थोड़ा मैप में देख लिया जाए कौन कौन कहां पे है। तो भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये हरियाणा में एक है, हरियाणा में एक स्थान है, लोकेशन है गोरखपुर। तो गोरखपुर एक उत्तर प्रदेश में है और ये गोरखपुर जो है ये हरियाणा में है। ठीक, तो दोनों में नो कंफ्यूजन। ठीक, और ये रावत भाटा कहां पर है, राजस्थान में है। नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये बुलंदशहर में है। कहां पर है, बुलंदशहर में है। ठीक, और एक है माही बांसवाड़ा, ये भी राजस्थान में है। माही बांसवाड़ा कहां पर है, राजस्थान के लोकेशन पे है। एक भीमपुर जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, ये एमपी में है। कहां पर है, एमपी में है भीमपुर, मध्य प्रदेश में भीमपुर। और काकरापारा जो है, ये देखिए काकरापारा जो है बहुत बार पूछा गया है, और एक है कैगा, दोनों पूछा गए हैं। तो काकरापारा कहां पर है, गुजरात में है। और एमपी में दो है, एक भीमपुर है और एक चुटका है। भीमपुर और चुटका, देखिए जब एक राज्य से कोई दो मिल जाए, तीन मिल जाए, तो उसको एक साथ लिख के या एक साथ याद करके पढ़ा करिए। ठीक, तो भीमपुर और चुटका जो है ये एमपी में है। और ये है हरिपुर जो है, तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उससे थोड़ा सा लिंक करके याद करिएगा। ये पश्चिम बंगाल में है, हरिपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ठीक, और अगला है ये कोवाड़ा। तो कोवाड़ा कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन पे है, कोवाड़ा परमाणु नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट है ये कलपक्कम। तो कलपक्कम किस लोकेशन पे है, ये तमिलनाडु में है कलपक्कम। और तमिलनाडु में है कुंडलकुलम। ठीक, कौन सा है, कुंडलकुलम। और कैगा जो है, ये कैगा आपको अभी बताए हैं काकरापारा, तो गुजरात में है। और कैगा कहां पर है, ये जो है कर्नाटक की लोकेशन पे कैगा। ये कैगा बहुत बार पूछा गया, फिर बता रहे हैं एक बार। और नेक्स्ट है ये जैतपुर। तो जैतपुर जो कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। और मीठी विरदी अभी जो पीछे पड़े हैं, तो ये मीठी विरदी कहां पर है, ये गुजरात की लोकेशन पे है। ठीक, तो ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र कुछ थे जो आप लोगों ने हमारे साथ डिस्कस कर लिया। तो इसको जो है एक दो बार देखिएगा, इससे प्रश्न आवश्यक प्रश्न बनते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।